हालेलुया, सब बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो यीशु महाराज की जय, बोलो यीशु महाराज की जय, बोलो यीशु महाराज की जय। मैं प्रभु यीशु के नाम में आप सबका स्वागत करती हूँ। प्रभु यीशु के नाम में तुम्हारा सर्वस्व स्वागत करती हूँ। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आज 34 डेज के फास्टिंग डेज में प्रभु हमें लेकर आया आणि देवाला धन्यवाद देते की आज 34 दिवशी सुद्धा देव आपल्याला उपास करतो। परमेश्वर महान है आणि बरोबर आपला देव महान आहे, उसके जैसा कोई नहीं, त्याच्यासारखं कोणीच नाही। अब हम आज वचन देखेंगे या आपण आजचं वचन काढूया। हम निकालेंगे रोमियो की पत्री अध्याय 16, रोमन्स पत्र अध्याय 16 और उसका 17 आणि त्याचं 17। रोमन्स पत्र चैप्टर 16 अध्याय 16 वर्स 17 आणि त्याचं 17। रोमियो की पत्री रोमन्स पत्र अध्याय 16 उसका वचन 17 आणि त्याचं वचन 17। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। आता बंधुजनो, मी तुम्हाला विनंती करतो की तुम्हाला जे शिक्षण मिळालेले आहे त्याविरुद्ध जे फुटी व अडथळे घडवून आणत आहेत त्यांच्यावर लक्ष ठेवा आणि त्यांच्यापासून दूर व्हा। 16 का 17 हालेलुया, हालेलुया। हम यहाँ देखते हैं रोमियो की पुस्तक में प्रियो अंतिम निर्देश करते समय उसने आखिरी ये बात कही, फूट और गलत ठोकर खिलाने का कारण। आणि शेवटचा निर्देश देत असताना त्याने फूट आणि जे तटबंदी आहे त्याच्याबद्दल त्यांनी शिक्षण दिलेलं आहे। तो प्रभु ने कहा है कि हम कभी भी किसी के लिए ठोकर बनने का या ठोकर लग रहा है ऐसा कोई कारण हमारे द्वारा न हो। आणि देवाने सांगितलं की कोणासाठी तरी आपण अडथळे किंवा ठोकर देण्याचं कारण आपण प्रभु की राह पर चल नहीं पा रहा आणि तो जो व्यक्ती आहे तो देवाच्या मार्गावरती चालू शकत नाही। ऐसा हम कोई काम न करे जिसके कारण वो ठोकर खाए प्रभु के राज्य में और फिर वो पीछे हट जाए। आणि अशा रीतीने आपण कोणतंच काम करू नये की आपल्या द्वारे त्याने ठोकर खाऊन त्याने पाठीमागे हटावं। हम यहाँ दूसरा देख रहे फूट आणि दुसरा आपण पाहत आहोत फ्रूट। क्यों प्रभु नहीं चाहता कि हम फूट डालने वाले लोग हो आणि प्रेम देवाची बिलकुल इच्छा नाही की आपण फूट टाकणारे लोग। यहाँ लिखा है तुम्हें जो शिक्षा दिया गया है आणि इधर लिहिलं आहे की तुम्हाला जे शिक्षण दिया गया है उस शिक्षा के विपरीत जो सिखाता है वो फूट डालने वाला और ठोकर खिलाने वाला व्यक्ति है। आणि त्या शिक्षणाच्या विपरीत जो कोणी तुम्हाला सांगतो तो फूट टाकणारा आणि अडथळा टाकणारा तो आहे। तो प्रभु बिल्कुल नहीं चाहता कि हम सब फूट डालने वाले लोग हो आणि म्हणून देवाची बिल्कुल इच्छा नाही की आपण सर्व फूट टाकणारे असावे। आणि फूट किसने डाला कि आदम की वाटिका से शुरुआत हुआ आणि फूट टाकण्याची जी सुरुवात आहे ती एदेन बागेपासून। शैतान ने आदम और हवा और परमेश्वर के बीच में फूट डाला आणि शैतानाने आदम हवा आणि देवाच्या मध्ये फूट टाकली। आदम को और हवा को परमेश्वर ने बड़े प्यार से बनाया आणि आदम आणि हवेला देवाने मोठ्या प्रीतीने बनवलेलं अपना कहकर आणि स्वतःच म्हणून और पृथ्वी बनाने के बावजूद भी आणि पृथ्वी बनवल्यानंतर सुद्धा उसने उसके लिए एक स्पेशल घर बनाया आणि त्याने त्याच्यासाठी एक खास घर बनवलं जहाँ सब कुछ आणि जिथे सर्व काही होते। ऐशोआराम आणि ऐशोआराम होता वहाँ पर उसको रख दिया आणि तिथे त्याला ठेवण्यात आले। वो एक फैमिली बनकर रह रहे थे आणि ते कुटुंब म्हणून तिथे राहत होते। शैतान ने क्या किया, एक सांप के एकदम धूर्त प्राणी के बीच में घुसकर वो क्या किया, वो आया और उसके साथ हवा के साथ फेलोशिप करने लगा। आणि शैतानाने काय केलं की एक धूर्त प्राण्याच्या आतमध्ये येऊन तो काय करायला लागला, हवेसोबत संगती करायला लागला। उसमें उसने कहा कि क्या तुम्हें इन सारे बगीचे के फल खाने के लिए मना किया है आणि त्याच्यामध्ये तो म्हणायला लागला की जे सर्व झाडाचे जे वृक्ष आहेत तर ते फळ खाण्यासाठी मना केलेला आहे। हवा निकालने हम सब खा सकते हैं आणि हवा म्हणाले की नहीं हम सर्व काही खाऊ शकतो। बीच में जो रखा हुआ है उसका फल हम नहीं खा सकते क्योंकि जिस दिन हम खाएंगे जीवन और ज्ञान देने वाला वो अगर भले और बुरे का भले और बुरे का ज्ञान देने वाले वृक्ष का फल अगर हम खा लेंगे तो हम निश्चय मरेंगे आणि चांगल्या आणि वाईटाचं ज्ञान देणाऱ्या वृक्षाचं जर आम्ही फळ खाल्लं तर त्याविषयी आम्ही निश्चित मरू। तो देखो कैसे फूट डाला आणि बघा त्याने कशा रीतीने फूट टाकली आणि तुम नहीं मरो आणि नाही तुम्ही नाही मरणार तो तुम परमेश्वर के समान हो जाओ आणि तुम्ही देवाच्या समानतेमध्ये बना। बस उसके माइंड के अंदर उसके मन के अंदर फूट आ गए परमेश्वर के और उसके बीच में आणि देवाच्या आणि त्याच्यामध्ये एक भिंत आली ना। हवा को क्या मालूम था कि जिस दिन हम ये फल खाएंगे हम मरेंगे आणि हवेला काय माहिती होती की ज्या दिवशी आम्ही हे फळ खाऊ त्या दिवशी आम्ही मरू। लेकिन हवा शैतान ने उसके मन में ऐसी बात डाली जिस बात के कारण वो परमेश्वर पर शक करने लगी, डाउट करने लगी, उससे दूर हो गई
आता है। और उसने क्या किया, तुरंत उसने ऐसा फल जाके तोड़ा नहीं, वो फूट के काम ने क्या किया, बार बार उसे बोलने लगा, परमेश्वर क्यों झूठ बोल रहा है तुझे, शायद परमेश्वर नहीं चाहता कि तू फल खाए और तू परमेश्वर के समान बने। देखा परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर अच्छा नहीं है, परमेश्वर तुझे अपने जैसा बनाना नहीं चाहता है। उस फूट ने, उस नेगेटिव बात ने उसको परमेश्वर के अगेंस्ट कर दिया। आणि ती फूट आणि जी नकारात्मक गोष्ट आहे त्याने काय केलं, त्यांना देवाच्या विरोधामध्ये उभं केलं। और उसने वो फिर जब उसने उस फूट ने, उस शब्द ने उसका माइंड पूरा कब्जा कर लिया। आणि जेव्हा त्या शब्दाने त्याचं जे मन आहे पूर्णपणे काबीज करून घेतलं। इसलिए अगर मैं आपको बताती हूँ, अगर वो फूट नहीं आ सकता था, आणि ती जी फूट आहे ते आली सुद्धा नसते। अगर उसने जब भी शैतान ने कहा था ना कि तुम नहीं मरोगे, आणि जेव्हा शैतान तिला म्हणालेलं की तुम्ही नाही मरणार, परंतु तुम परमेश्वर के समान बनोगे, आणि तुम्ही देवाच्या समानतेमध्ये अगर बघाल। उस समय हवा बोलते ना, आणि जर त्यावेळेला हवा जर बोलली असते, परमेश्वर ने बोला है ना, आणि देवाने सांगितलेलं आहे, जरूर होगा। आणि मग हे असंच होईल। परमेश्वर से बड़ा नहीं है, आणि तो देवापेक्षा मोठा नाही आहे, परमेश्वर बड़ा है, आणि देव मोठा वो आहे, मेरा सृजनहार, आणि तो माझा निर्माता वो मेरा पिता है, आणि तो माझा पिता आहे। कभी मेरे विरोध में ऐसा काम नहीं करेगा, हम तो जो कुछ हमारे भले के लिए बोलेगा, आणि तो कधीच आमच्या विरोधामध्ये काही काम करणार नाही, जे काही आहे ते आमच्या चांगुलपणासाठी तो करेल। पृथ्वी इतनी रफ थी, आणि पृथ्वी बेडाल होते, नहीं रफ यानी खड़खाड़, आणि खडखड होती, उपजाऊ नहीं थी, आणि ते उपजाऊ नव्हते। वहाँ पर हमारे परमेश्वर ने हमें नहीं रखा, आणि तिथे देवाने आम्हाला नाही ठेवलं, हमारे लिए एक ऐसा बगीचा बना दिया, आणि आमच्यासाठी देवाने एक बाग जहाँ तयार हम केली, खा सकते हैं। आणि जिथे आम्ही खाऊ तो शकतो। जो परमेश्वर हमें इतनी अच्छे जगह में रखा, वो हमारा बुरा क्यों चाहेगा? आणि ज्या देवाने आम्हाला एवढ्या चांगल्या जागेवरती ठेवलेलं आहे, तो आमचं वाईट का चितेल? इसलिए बिल्कुल नहीं, तू जो बोल रहा है वो तू झूठ बोल रहा है। आणि म्हणून तू जे काही बोलत आहे ते तू खोटं सांगत आहे। अगर वो उसी घड़ी वो ऐसा विरोध करती, यानी उसका विरोध करती, आणि जर तिने त्याच वेळेला जर त्याचा विरोध केला असता, तो फिर उसके अंदर वो जो फूट की जो बातें हैं, परमेश्वर के विरोध की बातें, उसे हावी होने नहीं देती। आणि मग तिच्या आतमध्ये जे पोटच्या ज्या गोष्टी आहेत किंवा देवाच्या विरोधामध्ये ज्या काही गोष्टी आहेत ते तिच्या मनावरती हावी झाल्या नसत्या। यहाँ तक अगर वो उसको ये भी बोलती ना, आईपर्यंत जर ती त्याला या रीतीने बोलली असती कि मैं कभी भी ये फल नहीं खाऊंगी, मैं तुझ पर कभी विश्वास नहीं करूंगी, आणि मी फळ कधी खाणार नाही, आणि मी तुझ्यावरती विश्वास कधी मुझे ठेवणार नाही, परमेश्वर के समान बनना ही नहीं है। आणि मला देवाच्या समानतेत बनायचंच नाहीये। अगर परमेश्वर के समान परमेश्वर बनाना चाहता तो वो मुझे पहले ही बनाता वैसा, लेकिन मैं परमेश्वर के समान नहीं बनूंगी, परमेश्वर की इच्छा है, तो फिर मैं ऐसा क्यों होना चाहूँ? आणि जर देवाला मला जर त्याच्या समानतेमध्ये बनवायची इच्छा असती तर देवाने मला पहिलेच तसं बनवलं असतं, आणि देवाची इच्छा नाही म्हणून देवाने मला आता सुद्धा तसं बनवलेलं मुझे आहे, परमेश्वर नहीं होना है। आणि म्हणून मला देव बनायचं ये नाहीये। सेकंड पॉइंट था, अगर वो ऐसा बोलती तो वो बातें उसके मन में विरोध नहीं करती, फूट नहीं डालती, यानी परमेश्वर और उसके विरोध में फूट नहीं डालती। उसने जाके जब फल खाया, उसने देखा कुछ नहीं हुआ, आणि जेव्हा तिने ते फळ खाल्लं तेव्हा तिने पाहिलं की काहीच झालेलं नाही। उसने जाके अपने पति को बोला, आदम को, खा देख मुझे कुछ नहीं हुआ, आणि तिने जाऊन स्वतःच्या पतीला म्हणजे आदमाला जाऊन सांगितलं की बघ तू पण हे खा, मला काहीच नाही झालं, तभी कुछ नहीं हुआ। आणि तेव्हा काहीच नव्हतं झालं। जब आदम ने वो फल खाया, आणि जेव्हा आदमाने ते फळ खाल्लं तब पाप जग, आणि तेव्हा पाप जगामध्ये आलं। धन्यवाद। इस तरीके से इन दोनों के अंदर परमेश्वर के प्रति फूट आ गई, आणि या रीतीने या दोघांच्या आतमध्ये देवाच्या प्रति फूट आली। मतलब फूट का मतलब है विरोध करना। जैसे एक ही घर में हम रहते हैं, आणि जर एकाच घरामध्ये आपण राहतो, लेकिन एक ही घर में दुष्ट क्या करता है, फूट डालता है। आणि एकाच घरामध्ये दुष्ट काय करतो, फूट टाकतो। वो क्या करता है, बच्चों के मन में डालता है, देखा तेरे पिताजी इसको जहाँ प्यार करते हैं, आणि तो काय करतो, मुलाच्या मनामध्ये टाकतो की बघ तुझे जे वडील आहेत त्याच्यापेक्षा जास्त तुला प्रेम नाही और करत। उसी के सामने ऐसा दिखाएगा कि पापा है, उसके सामने जो बच्चा आएगा उसी को प्यार करेगा ना। तो अगर बेटा उसी घड़ी वो बेटे को लाएगा, फिर बेटी को दिखाएगा, देखा कैसा नजदीक लिया और तुझे लिया क्या, इस रीति से वो कूदा। फिर अगर लड़की ऐसा सोचेगी, हाँ सही बात है, मैंने नोटी किया है, मेरे पापा मेरे से भी ज़्यादा मेरे भाई को पसंद करते हैं, तो वो बात जब आ जाती है तब उस लड़की के अंदर क्या हो जाता है, अपने भाई के प्रति और अपने पिता के प्रति फूट रहता है।
आणि जेव्हा ती मुलगी असा विचार करते की खरी गोष्ट आहे, मी सुद्धा पाहिलेलं आहे की माझे जे वडील आहेत माझ्यापेक्षा जास्त माझा जे भाऊ आहे त्याला प्रेम करतात, आणि मग तिच्या आतमध्ये तिच्या भावाच्या प्रती आणि तिच्या वडिलाच्या प्रती फूट येतो. और जहाँ फूट आ गई ना, जहाँ विरोध आ गया, फिर वो उनका सुनेंगे नहीं. आणि जिथे फूट आणि विरोध आहे ते ऐकणार नाही. उन्हें ऐसा लगेगा वो अलग है और मैं अलग. आणि त्यांना असं वाटतं की मी वेगळा आहे आणि समोरची व्यक्ती वेगळी वो आहे. एक पार्टी है, मैं एक पार्टी. आणि मग त्याची एक पार्टी आहे आणि माझी एक पार्टी आहे. इसलिए वो उनका जमेगा, मेरा नहीं जमेगा. आणि मग त्यांचं जमेल, माझा नाही इसलिए वो जमणार. जो भी बोलेंगे हम नहीं करेंगे. आणि मग ते जे काही सांगतील ते आम्ही नाही फूट का करणार. काम क्या है? पार्टीशन करना. आणि पुढचं काम काय आहे की पार्टिशन करणं. घर में देखो एक ही रूम रहेगा, आणि घरामध्ये जर एकच बडा रूम रूम आहे है, आणि मोठा रूम आहे, फिर उसे क्या करते हैं? पार्टीशन डालते हैं ना, आणि मग काय करतात त्याला पार्टिशन बेडरूम टाकतात बना देते, आणि बेडरूम आधा बनवतात हॉल बना देते हैं. आणि अर्ध जे आहे त्याचा हॉल बनवतात सही है? ताकि इस्तेमाल कर सके. आणि त्याचा वापर करू वैसे ही शकतात. शैतान भी इंसानों के मनों में परमेश्वर के प्रति पार्टीशन डाल देता है और खुद एक जगह में रहता है और बोलता है परमेश्वर को भी एक जगह में. आणि तसं शैतान सुद्धा मनुष्याच्या मनामध्ये देवाच्या प्रती काय करतो? पार्टिशन टाकतो. तो स्वतः एका जागेवरती राहतो आणि देवाला तो एका ठिकाणी राहायला सांगतो. बाइबल में 2 तिमोथी अध्याय 3 में कहा है, आणि बायबलमध्ये दुसरा तिमोथी अध्याय 3 मध्ये सांगितलेलं आहे. 2 तिमोथी दुसरा तिमोथी अध्याय 3 अध्याय 3 उसका 1 से 9 तक. आणि त्याचे 1 ते 9 पर्यंत. 1 से 9 तक. त्याचे 1 ते 9 पर्यंत. शेवटच्या काळी कठीण दिवस येतील हे समजून घे, कारण माणसे स्वार्थी. हाँ, तो देखो मैं आपको बताती हूँ. अंतिम काल में मनुष्य कैसे हो गए? यहाँ लिखा है कठिन समय. अभी कठिन समय कौन सा लिखा है? कठिन समय इंसान बदला हुआ. आणि कठीण समय म्हणजे त्यावेळेला मनुष्य बदलेल. और अगर आप देखोगे तो आज देखो इंसान इतने क्रूरल हो गए कि हम सोचते बाबा ये इंसान है क्या. आणि पाहिलं तर मनुष्य आज एवढी क्रूर झालेला आहे की आपण सुद्धा विचार करतो की हाच तो मनुष्य कल आहे. रात को मैं ऐसे टेबल के ऊपर ऐसा हाथ रख के ऐसा सोच रही थी, मला बघून माणूस किती क्रूर झालेला आहे ना शेवटच्या काळात. तो बोलतो काय माझ्या काळात नव्हता का क्रूर? माझ्या काळात खूप माणूस क्रूर होता. कसं काय? तर मग ते क्रूर होते म्हणून असं मला एवढे मारलं. खरी गोष्ट आहे. यीशु को कितना बुरी रीति से मारा. आणि ईश्वर किती वाईट रीतीने मारलं. तो मैं सोची अरे सही बात है, इंसान को शैतान ने इतना क्रूर कर दिया कि यीशु का मांस नोचा. मतलब आप सोचो, अब वो जिंदा है, ऐसा नहीं कि मरे हुए इंसान का मांस नोचा. लोग आज मर्डर करते हैं, लेकिन मर्डर होने के बाद बॉडी काटते हैं, आणि लोक हत्या करतात मरने के बाद बॉडी काटते हैं. आणि मेल्यानंतर त्यांचं बॉडी कापतात. लेकिन यहाँ तो यीशु जिंदा है आणि ते प्रभू चिल्ला आहे आणि तो ओरडत आहे. नेचुरली वो भी चिल्लाया होगा ना, उसको भी दर्द हुआ होगा क्योंकि वो भी हमारे जैसा एक इंसान था. आणि त्याला सुद्धा दुखलं असेल तर आपल्यासारखा मनुष्य होता. है ना, तो वो 100% इंसान था और इंसान के गुण उसके बताए गए हैं बाइबल में. वो रोया आणि 100% तो मनुष्य होता आणि मनुष्याचे जे गुण आहेत ते सांगितलेले आहेत की बच्चा पैदा होते बायबल ही रोने के लिए, हंसा हंसा तो उधर माइंड नहीं करते, रोने को बोलते हैं. आणि मूल जन्माला मार आलं मार 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 मारते, उसको उल्टा कर देते. रो, लेकिन तू रो, पहले रोया रोया तो फिर बोलते हाँ ये नॉर्मल है बच्चा. क्यों इतना डॉक्टर सटा 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 मारते, उसके खूनी में मारते, पेट में मारते, पीठ में मारते और मारते. कोई बच्चा जल्दी नहीं रोता है बाहर आने के बाद, क्योंकि रोना एक साइन है मनुष्य का. आणि रडणं हे चिन्ह आहे मनुष्याचं. यीशु रोया आणि येशू रडला यीशु को भूख लगी आणि येशूला भूक लागली. हमारा साइन है, हम इंसान का साइन है भूख लगना. आणि मनुष्याचं चिन्ह आहे की भूख लागणं. हमें भूख नहीं लगती. आणि आपल्याला भूख नाही लागत का? मुझे तो डेली लग रही है थोड़े दिन से, क्या मालूम. रोज मैं यहाँ भूखी हूँ, कुछ दिन से ही हो रहा है, कुछ दिन से. तो इतने दिन से नहीं लग रहा था. आणि एवढ्या दिवसापासून नव्हती लागत. ऐसा लग रहा था तो जल्दी जल्दी ये दिन जाएंगे. आणि असं वाटत होतं की कधी लवकरात लवकर हे दिवस जातील. ऐसा सोचा. एक तो ऊपर से 10 बजे खाना मिलता है, लोग ऐसे मिल जाते हैं, कहीं निकल जाता है. और बराबर खाने के समय पे भी फोन आता है, खाना हाँ चलो जान दो. सो भी एक परीक्षा की घड़ी
अभी भी हम इतना नहीं माइंड करते हैं। वो तो प्रभु की स्तुति हो, सेवा करते समय खाना पीना ये सब नहीं देखते। हाँ, पहले सेवा बाद में खाना। तो कहने का उद्देश्य कि यीशु को सचमुच इतनी भूख लगी कि वो खुद अंजीर के पेड़ पर पास गया और फल ढूंढा। आणि येशूला खरोखर एवढी भूक लागलेली होती की तो अंजिराच्या झाडाकडे गेला आणि तो त्याच्यामध्ये फळ शोधत मतलब होता. वो भी 100% इंसान था और उसे मारा तो वो चिल्ला रहा था। आणि तो 100% मनुष्य होता आणि जेव्हा त्याला मारलं तो ओरडत होता. आप नोट करो कि उन्होंने कितनी बुरी रीति से उसे मारा। जब वो चाबुक अंदर जाता था तो इसका मांस निकालता था और ये देखने के बावजूद भी उनको दया नहीं आई। मतलब वो क्रूर था, कितनी भयंकर थी। मैंने तो सच ऐसे ही मैं ऐसे बैठ के ऐसे ही बोली, प्रभु हम अंतिम दिन में कितने क्रूर इंसान है, क्या होगा। प्रभु बोला मेरे समय पे भी वही वो क्रूर इंसान थे, मुझे बहुत बुरी रीति से मारा। सचमुच शैतान ने इंसान को कितना क्रूर कर दिया है। आणि खरोखर शैतानाने मनुष्याला खूप क्रूर केलेलं मनुष्य आहे. बदल जाना ये कठिन समय है। आणि मनुष्य बदलून जाणं हे कठीण समय आहे. आपका पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे जिनके साथ आप रहते हो और वो बदल गए और वो कठोर हो गए हैं, बुरे हो गए हैं, बाप रे भयंकर कठिन समय है। आणि तुमचा नवरा, तुमची बायको, तुमची मुलं ज्या लोकांसोबत तुम्ही राहत आहे आणि जर ते लोक बदलून जातात, कठोर होतात, ती वाईट परिस्थिती आप आहे. ऐसे लोगों के साथ रहना ये कठिन समय है। आणि अशा लोकांच्या मध्ये तुम्ही राहणं, त्यांच्यासोबत राहणं हे कठीण दिवस आहे. ये यही बताइए। आणि हेच इथे सांगितलेलं आहे. कल जब भी बात ये वचन जो मैं पढ़ रही थी कल, आणि काल जेव्हा मी वचन वाचत होते ऐसा मैं बाइबल खोल के नहीं पढ़ी, माइंड में पढ़ रही थी। आणि मनामध्ये वाचत होते. तब उस समय मैंने प्रभु से विनती की कि प्रभु ये कैसे, ये जो है ना ये मसीह लोगों के लक्षण है कि चर्च के लोग ऐसे बने। आणि ख्रिस्ती लोकांची लक्षण आहे की ते लोक अशा रीतीने बनतील. उस समय मैंने प्रभु से प्रेयर किया कि प्रभु हमारे सीवन के लोग ऐसे नहीं होने देना, मैं मध्यस्थी करती हूँ। आणि त्यावेळेला मी देवाकडे प्रार्थना केली की देवा मी मध्यस्थी करते, आमच्या सेवनातील लोकांना असं बनवू नको देवा. हमारे चर्च के लोग ऐसे नहीं हो, हमारे चर्च के लोग एक दूसरे के साथ प्यार से रिश्ता, एक फैमिली में कैसे प्रेम मिलजुलना, क्यों नहीं आए पकड़ कर रखना, हाथ पकड़ना, साथ बैठना, ऐसा ही होने देना। क्योंकि अभी कैसे ये जो कुछ बातें इसमें से मुझे अभी अपने भी चर्च में दिखाई दे रही हैं। इसलिए मैंने कल वहाँ पर बैठे मैंने ऐसा बोला, प्रभु ये मैं कन्फेशन हमारे जीवन चर्च के लिए नहीं देती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु उस सहायता कर, हमारा प्रभु सब कुछ कर सकता है आणि आपलं ते सर्व काही करू शकतो. तो मनुष्य बदलना ये कठिन समय है आणि मनुष्य बदलून जाणं हे कठीण दिवस ऐसे आहे. व्यक्ति के साथ रहना ये कठिन समय है। आणि अशा व्यक्तींच्या सोबत राहणं हे कठीण दिवस आहे. लिखा है मनुष्य स्वार्थी रहना, आणि दिलेलं आहे की माणसे स्वार्थी अपने म्हणून ही घर में रह रहे, आणि स्वतःच्याच घरात पगार घर में नहीं दे रहे, आणि पगार घरामध्ये नाही हाँ तो रहे हैं, आणि खात तर आहे लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, आणि लाईटीचा वापर करतात हाँ, सब कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं, आणि सर्व गोष्टींचा वापर करतात लेकिन पगार आणि पगार नहीं, आणि पैसे नाही ये देत. बोलेंगे आणि बोलते की दे 200 रुपये दे, आणि 200 दे. एक स्वार्थी लाइफ है। आणि स्वार्थी जीवन आहे. बहुत सारी बातों में ऐसा मैं तो एक छोटा सा उदाहरण दिया, आणि लहानसं उदाहरण मी तुम्हाला दिलं. छोटा सा उदाहरण। फिर दया रहे नहीं, ठीक है, धन लोभी. लोभी यानी लालची, पैसा मेरा पैसा मेरा पैसा मेरा पैसा मेरा पैसा है, मैं तुझे क्यों दूँ। माँ बाप को बोलते हम तुझे देते, हम तुम्हारा कर्तव्य था, तुमने हमको बड़ा किया, तो तुमने पैदा किया था, है ना। लालच में हम पैसा मम्मी पापा मांगे नहीं करते। फिर बढाई करून बड़े हाँ मैं कोई बड़ा बनूंगा, मैं ये करूँगा, मैं बंगला बनाऊंगा, मैं गाड़ी लूँगा, मैं वो करूँगा, बड़ी डिग्री मारेंगे, जनावली ऐसा। आगे गर्विष्ठ, घमंडी, निंदक, निंदा करने वाले, आई बापांना न मारणारे, आज्ञा पालन न करने वाले, उपकार न स्मरणारे, उपकार स्मरण न करने वाले, अपवित्र, कोणताही दया बिल्कुल नहीं रहेगी, शांतता द्वेषी, क्षमा नहीं करेंगे, सहाळखोर, दोष लगाने वाले रहेंगे, असंयमी रहेंगे, क्रूर, कठोर, चांगल्याबद्दल प्रेम न बाळगणारे, भले के बैरी, विश्वासघातकी, धोखा देने वाले, क्रूर, भी देने कर करके
क्या करेंगे, जाओ करना है कर रहे हैं ना। कोई लोग जाके बोलते हैं जाओ जाओ दीदी को नाम बताओ, क्या करेगी दीदी, ऐसे ही बोलते हैं ना। कोई लोग बोल देते दादा दीदीला है, तो वैसे भी गर्वाने भोगलेली घमंडी, देवावर प्रेम करण्याऐवजी सुख विलासाची आवड धरणारी, परमेश्वर को बजाय सुख विलास को प्यार करने वाले, सुभक्तीचे केवळ बाह्य रूप दाखवून बाहर से वो दिखाते हैं मसीह, तिचे सामर्थ्य नाकारणारी, लेकिन वो शक करेंगे सचमुच परमेश्वर करेगा क्या, चलो जान दो अपन जागरूकता वाले के पास जाएंगे, ऐसा फिर त्यांच्यापासून दूर राहा, उनसे दूर रहना। त्यांच्यापैकी असे काही लोक आहेत हाँ अभी यहाँ है, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जे घरात हळूच शिरून वो क्या करते हैं, ऐसा मसीह रूप लेकर धन्यवाद प्रेज लॉर्ड हालेलुया ऐसा करके चुपके से घर में घुसते हैं। पापांनी भारावलेल्या, हाँ, नाना प्रकारच्या वासनांनी बहकलेल्या, सदा शिकत असूनही सत्याच्या ज्ञानाला कधी न पोहोचणाऱ्या अशा भोळ्या स्त्रियांना वश करतात। पाप में गिरा देते हैं, जिन्हें परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, ऐसे निर्बल औरतों को पकड़ लेते हैं। याज्ञेस व याब्रेस यांनी जसे मोशेला अडवले, हाँ अभी आया वचन मांडवा, यम्ब्रेस और ये लोगों ने कैसा किया, अरे हम भी लेवी है, हम भी गौरववंशी है, हमको सब अधिकार है, हम इसका क्यों सुने। जब मोसेस ने उसको बुलाया, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, ये करेंगे, तो मतलब हम नहीं आएंगे। उन्होंने क्या किया, विरोध किया और बहुतायत लोगों को बोला मोसेस का नहीं सुनना, फूट डाला, बहुत लोगों को मोसेस के विरोध खड़ा किया। ऐकून लोकांना मोशेच्या विरोधामध्ये उभं केलं। फिरौन सेना पीछे लगी और सामने लाल समुद्र था, आणि जेव्हा फारोची सेना पाठीमागे होती आणि पुढे लाल समुद्र होता, सारे इस्राएली लोग वो 10 चमत्कार भूल गए। आणि सर्व इस्रायली लोक तिचे 10 चमत्कार आहेत विसरून गेले। ये फूट डालने वाली स्पिरिट ने क्या किया, कुछ लोगों को भटका कर बोला, अरे कब्र नहीं थी क्या, फिर उधर मिस्र में यहाँ मारने के लिए लाया, और चिल्लाने लगे मोसेस के विरोध में। तो ये जो फूट डालने वाली स्पिरिट क्या करती है, लोगों को भटकाती है परमेश्वर के दासों के विरुद्ध, परमेश्वर के विरुद्ध। जैसे अदन की वाटिका में इस स्पिरिट ने क्या किया, हवा को भटकाया, किसके विरुद्ध, परमेश्वर के विरुद्ध। तो जो एक अथॉरिटी में इंसान होता है घर में, जैसे माता पिता, चर्च के जैसे पास्टर, प्रेरित या सेवक, उनके अगेंस्ट में ये स्पिरिट क्या करती है, भटकाती है, उड़ाती है, उनको दूर करती है उनसे। तसे हे सत्याला अडवतात। हे लोक भ्रष्ट बुद्धी बनलेले व विश्वासासंबंधाने पसंतीस न उतरलेले असे आहेत। ये इनकी बुद्धि भ्रष्ट है, वो फूट डालते हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट है, और ये सचमुचो विश्वास में विषय में देखेंगे तो एकदम निकम्मे है, किसी काम के नहीं, इनका विश्वास किसी काम का नहीं। तरी हे अधिक सरसवणार नाहीत, कारण जसे त्यांचे मूर्खपण उघड झाले तसे ह्यांचे सर्वांना उघड होईल। हाँ, तो वैसे ही जो फूट डालने वाले लोग कितने भी टाइम तक चुपके से फूट डालेंगे, लेकिन आखिर में क्या हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा, बाबा ये है झगड़ा लगाता है हमारे घर में, ये जब भी आता है हमारे घर में झगड़ा लगा के जाता है। कलीसिया में भी ऐसे 2-3 लोग थे, आखिर में मुझे उनको बोलना पड़ा कि वो जब भी किसी के घर में जाते थे उस घर में झगड़े होते थे। तो जिस घर में झगड़े होते थे वो लोग ने आके बोला कि ये लोग आने के बाद ही हमारे घर में झगड़े होते हैं। अरे बाप रे, अभी क्या करूँ, मतलब ठीक है आप उनको घर में मत लो, बोलते ऐसे कैसे हम घर में मत लो, हम उनको क्या बोले, नहीं आओ। तो मतलब वो लोग करते क्या है, बोलते मुझे अलग बताते हैं, मेरे पति को अलग बताते हैं। हाँ तो ये थोड़ा सोचने वाली बात है, मतलब ठीक है आप उनका नाम बता दो, मैं उनसे बात करती हूँ। फिर आखिर में मैंने उन फैमिली उन लोगों को कहा इनके घर में नहीं जाना। काय करत आहे, मी काय आमची कंप्लेंट देऊ काय, आमच्याबद्दल काय बोललो काय, म्हणलं नाही असं काही नाही, तर काय करायचं तुम्हाला त्यांच्याकडे, हा भटक हाँ भटकी हुई आत्मा तुम्हारे में भगोड़े की आत्मा है, मत भगो, ऐसे घर में जाना बंद कर दो ना, घर में खाना नहीं है क्या तुम्हारे, है ना, तो घर में खाना खाओ ना। नहीं उनका खाना अच्छा रहता है, मतलब उनका खाना अच्छा रहता है, आप वैसे ही बनाओ, उससे बेटर बनाओ घर में। वो अच्छा फिश करी बनाते हैं, मतलब आप मटन करी बनाओ, आप बना के उनको खिलाने को जाओ, मतलब आज से आप जो बनाओगी वो उनके घर में लेके जाना डेली, बंद हो गया जाना। अभी वही एक पर्याय है, क्योंकि वो
ऐसा हो जाता ना। तो मुझे क्या करना पड़ा, उनका भी नाम खराब नहीं किया, उन दोनों में भी फूट नहीं आई। और मैंने सिर्फ इतना ही काम किया कि मैंने बोला कि इसको बोलने के लिए एक ही पर्याय है। इसको बोला डेली जो तो खाना बनाती है, मच्छी मटन चिकन डेली बनाने का और इस घर में लेके जाने का, बंद हो गया। अब क्या है, कुछ लोगों का आदत ऐसा होता है। अभी क्या करेंगे, कुछ लोग कैसे करेंगे, हम मेघा के घर में खाना खाएं आणि आता मेघतेच्या घरी जेवले छान होतं छान होतं। और बहुत अच्छा था। मी कल्पना ताई के घर में बिल्कुल चवीनं घराचं ते जेवण, काय पाहुणचार नाही, घरात काही नाही, तुम्ही किती छान जेवण बनवता। मी ऐकलं की तुमच्याबद्दल अशी बोलत होती मेघा, असं असं तुमच्याबद्दल बोलत होती। म्हणजे फिर क्या करेगी, इन दोनों फैमिलीज में झगड़ा लगा देते हैं। आणि मग काय करतात, त्या दोन्ही कुटुंबांमध्ये भांडणं लावतात ऐसा करके भी 2-3 फैमिलीज में 2-3 झगड़े हो गए थे। आणि ह्या रीतीने दोन्ही कुटुंबांमध्ये भांडणं लागली गेली। लेकिन मैंने उन दोनों फैमिलीज को, 2-3 जो फैमिलीज थे उनको इकट्ठा किया, उनको बोला बाबा बताओ, सामने सामने करो, क्योंकि हर एक जन अलग अलग बताता है, अलग अलग मिलेगा। तीनों फैमिलीज को सामने खड़ा किया, मैंने बताओ आपको कौन बोला ये बात, तुम्ही असं बोललात का? तर म्हणे आम्ही नाही बोललो। म्हटलं तुम्ही यांच्याबद्दल असं बोललात, नाही आम्ही नाही बोललो। म्हटलं तुम्ही पहिले यांच्याबद्दल बोललो, नाही। शेवटी माहिती म्हटलं कोण दुसरंच होतं, त्यांच्या तिघांमध्ये भांडण लावून गेलं। ये एक खूप दानणारी स्पिरिट आणि हे आहे फूट टाकणारी आत्मा, जो कुटुंब को तोड़ती है, आणि जे कुटुंबाला आपस तोडते में मतभेद डालती है। आणि आपापसामध्ये मतभेद टाकते। तो फिर ऐसे लोगों को जब मालूम, अभी तीनों फैमिली उस व्यक्तियों को अंदर ले गई के घर में, आणि मग ती जी तिन्ही कुटुंब आहे त्या व्यक्तीला आतमध्ये घेईल का? तो इससे हमारी इमेज चली जाती है। आणि म्हणून आपली जी इमेज अगर हम आहे ऐसा ती कोई जाते। काम करते, फूट डालने वाला काम करेंगे तो हमारा एक इमेज चला जाएगा। आणि जर आपण फूट टाकलं, जर काम केलं तर आपली जी इमेज आहे ती निघून तो जाते। फूट जब आ जाती है तो बलवा और विरोध करना चालू हो जाता है। आणि मग जेव्हा फूट येतं तेव्हा विद्रोह करणं आणि बलवा करणं हे सुद्धा तो येतं। इसलिए प्रियो प्रभु के वचन के अनुसार यहाँ हम देखे कौरव वंशियों ने कैसे किया, मोसेस का बलवा किया, विरोध किया, उन्होंने माना नहीं, स्वीकार किया नहीं, इसलिए आखिर में उनको क्या करना पड़ा। मोसेस ने क्या कहा, मोसेस ने कहा इनका मृत्यु साधारण नहीं हो, जमीन कैसे खुल गई और लोग जिंदा हो गए। आप समझ सकते हैं कि प्रभु के वचन के अनुसार फूट डालना ये शैतान का काम है, और शैतान बिल्कुल नहीं चाहता हम आपस में एक दूसरे से जुड़े रहे। आणि फूट टाकणं हे शैतानाचं काम आहे आणि शैतानाची बिलकुल इच्छा नाही की आपण आपापसामध्ये जुळून राहावं। तभी अब मैं आपको बताती हूँ फूट डालने का काम कैसे होता है। आणि फूट टाकण्याचं काम कसं होतं ते तुम्हाला सांगते। आता तमन्ना को क्या लग रहा है, कुछ क्या चालू इतना गहराई से आज लोग का प्लानिंग है बदलाव जाने। मेरे से बात नहीं किया, इससे कैसे बात तो बस यही बात देखकर शैतान क्या करता है, जो ये अभी इसके साथ इसकी तो फेलोशिप है, तो फिर वो क्या सोचेगी, शैतान उसके मन में फूट डालेगा, इनमें इतनी क्या बात हो गई कि मुझसे छुपाया जा रहा है, और इतनी सीक्रेट में क्या बातें हो रही है, जरूर मेरे ही बारे में। शैतान जब भी कोई खुशबूस या आपस में कोई हंसता हुआ या बैठा हुआ दिखाई देगा, जैसे मैं उदाहरण आपको बताती हूँ, जैसे कि जब कोई चर्च में अभी जितने मैरिड हो गए, सोचो बाहर गए, सोचो रजनी देखो अभी कभी कभार आती है, आणि रजनी तरी कधी कधी येते अभी वो आने के बाद क्या करती है, सबके पास जाती है, आणि ते आल्यानंतर काय करते, सर्वांकडे जाते कुर्सी उधर जो डाले रहते हैं, आणि जी कुर्सी तिथे इधर बैठते हैं ना बैठते सबके साथ, आणि तिथे जाऊन भाई के बसते। साथ, इसके साथ, अश्विनी के साथ, उनके साथ, इसमें साथ, और आप वो सेवकाई वालों को मिलती नहीं। आणि आता ते सेवकाई वाल्यांच्या लोकांना मिळत नाही। तमन्ना को मिलती नहीं है, मेघा को मिली नहीं, लेकिन वो लोग देख रहे हैं, आणि ते लोक पाहत आहेत त्यांच्याशी गुणगुण करले,
और उनके साथ अच्छा बात करती है काय हसून विसरून चालले और बहुत हंसती है हमारे पास आहे नहीं। आणि आमच्याजवळ नाही आले ऐसे में दुष्ट फिर क्या करता है, फूट डालता है। आणि अशामध्ये दृष्ट काय करतो फूट और टाकतो अगर कहीं किधर भी आप किसी के भी साथ ज़्यादा टाइम तक बात करते हो, हंसते हो, खेलते हो, तो जो देखने वाले लोगों को क्या लगता है, दुष्ट उनके मन में फूट डालता है, ज़रूर हमारे ही विषय में बात हो रहा है या ज़रूर कुछ कालाकांडी यहाँ हो रहा है। ज़रूरी है क्या कि कालाकांडी ही होगा, कुछ आपके ही बारे में बात होगा, ज़रूरी नहीं है ना। इंसानों के पास बहुत सारे विषय होते हैं आणि मनुष्याकडे खूप सारे विषय असतात क्या वो लोग आपके ही बारे में क्यों बोलेंगे, आपने कुछ गलत काम किया है कि आपके बारे में बोलेंगे, आणि तुम्ही काही चुकीचं काम केलेलं आहे का की ते लोक तुमच्याबद्दलच बोलत बसतील। जब हम कोई गलत काम करते हैं तब हमें ऐसा लगता है जरूर मेरे बारे में बात हो। आणि जेव्हा आपण कोणतं तरी चुकीचं काम करतो तेव्हा आपल्याला असं वाटतं की नक्की माझ्याबद्दलच बोलत आहे। मैंने आपको इसलिए मैंने अच्छा उदाहरण पकड़ा, इन दोनों का प्लानिंग है बदलापुर जाना, आणि म्हणून या दोघींची प्लॅनिंग आहे की बदलापूरला जाणं। लेकिन अभी मेरा कुछ चला तो ये सोचेगा अरे बाप रे आज मैं को जाना कि नहीं जाना, दीदी सर कुछ प्लानिंग तो नहीं किया, दीदी किधर गई तो मैं अकेले ही जाना पड़ेगा। तो इस रीति से शैतान क्या करता है, मन में फूट डालता है। आणि या रीतीने शैतान काय करतो, मनामध्ये फूट और घालतो। फूट आने के बाद विरोध आने के बाद ऐसा फिर उस व्यक्ति से दोनों से इंसान दूर हो जाते हैं आणि फूट आल्यानंतर मनामध्ये विरोध आल्यानंतर तो जो व्यक्ती आहे तो त्या दोन्ही व्यक्तींपासून दूर होतो और उससे मेलजोल नहीं करता, आणि त्या व्यक्तीसोबत तो मेलमिलाप नाही हमेशा करत। गुस्से में रहती है, आणि नेहमी रागामध्ये बाहेर। जबकि इंक्वायरी किया ही नहीं, आणि जेव्हा की तिने काही विचारलेलंच अरे नाही बाबा सचमुच क्या हुआ है, आणि काय झालेलं आहे। ऐसा हम कैसे पूछ सकते हैं, तुम्हें माझ्याबद्दलच बोलताय का? अगर सामने से उत्तर आया क्या हीरोइन है क्या तेरे बारे में बात करूं, स्पेशल मान से क्या तुझ्याबद्दल बोलायला, और अगर टेढ़ा आदमी रहेगा तो बोलेगा कुछ किए है क्या तेरे बारे में बात इधर होने के लिए, ऐसा ही बोलेगा ना। तो ये बात याद रखो, शैतान बिल्कुल नहीं चाहता कि हम आपस में मिलजुल के प्रभु की सेवा करें, प्रभु का आराधना करें, मिलजुल कर रहे और मिलजुल कर काम करें, ये उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। आणि शैतानाची बिलकुल इच्छा नाही की आपण आपापसामध्ये एकत्रित राहून मेलमिलापाने राहून आपण देवाची सेवा करावी आणि आपापसामध्ये सुद्धा आपण एकतेने राहावं। 12 शिष्यों को प्रभु ने चुना था, आणि 12 शिष्यांना देवाने 12 निवडले। शिष्यों में शैतान ने फूट डालने का प्लानिंग किया, आणि 12 शिष्यांमध्ये शैतानाने फूट टाकण्याची प्लॅनिंग केली प्रभु आगे गया आणि देव पुढे गेला पीछे रहे, आणि शिष्य त्याच्या पाठीमागे पतरस असले बोला मैं बड़ा, आणि पेत्र म्हणाला की मी मोठा यूहन्ना ने कहा मैं बड़ा, आणि योहान म्हणाला की मी मोठा एंड्रियस बोला नहीं मैं सबसे पहला उसका शिष्य हूँ इसलिए मैं बड़ा। आणि अंद्रेयास म्हणाला की सर्वात पहिला शिष्य मी आहे म्हणून मी मोठा। ये बात जानता था प्रभु, और ये लोग अगर इनमें मैंपन आता, अगर फूट आती तो ये कभी सेवा नहीं करते, इसलिए यीशु ने उनको पूछा तुम लोग आपस में क्या बात कर रहे थे, आणि ताकि शर्म आ गई उनको क्या बोलने का, उत्तर ही नहीं दे सके क्योंकि वो सभी गलत है। आणि कारण ते सर्व चुकीचे होते, इसलिए सब मिलकर सेवा करें, आणि म्हणून सर्वांनी मिळून सेवा करायला। कहा जो तुम में बड़ा होना चाहता है उसमें सबसे पहले डाउन होना है, नीचे होना। आणि म्हणून प्रभु म्हणाले की ज्याला तुमच्यामध्ये मोठं बनायचं आहे त्याने सर्वात पहिले खाली व्हायचं आहे। मैं आपको बता दूं बाइबल में ऐसे बहुत सारी बातें हैं जहाँ हमें फूट के विषय में सिखाया गया है कि हमें फूट स्पिरिट से हमेशा बचे रहना है। आणि बायबलमध्ये अशा खूप साऱ्या गोष्टी आहेत आणि आपल्याला सांगितलेलं आहे की फूटची जी आत्मा आहे त्या आत्म्यापासून आपल्याला वाचून राहायचं आहे। हम लोग की के पुस्तक में है ना, तो 4था अध्याय पढ़ेंगे, उसका 14 और 15 पढ़ेंगे। सेकंड तिमोथी दुसरा तिमोथी अध्याय 4 उसका 14-15। त्याचं 14 आणि 15। सेकंड तिमोथी दुसरा तिमोथी अध्याय 4 उसका 14-15 आणि त्याचं 14 आणि 15। आले चांगलं काम त्याने माझे पुष्कळ वाईट केले, त्याची फेड त्याच्या कृत्यांप्रमाणे प्रभू करेल, त्याच्याविषयी तुम्ही जपून राहा कारण तो आमच्या बोलण्यास फार आडवा आलेला आहे। क्या करने का, वो अपने आप को बड़ा बनाना चाहता था। इसके विषय पर पौलुस ने भी तिमोथी के पहले पत्री में भी लिखा है कि सिकंदर और हुनमेस क्या हो गए, संसार को पसंद करके पीछे लौट गए, और इसलिए जैसे वो पीछे गए उनके अंदर मैंपन अहंकार आया और वो पौलुस का विरोध करने लगे, अपशब्द बोलने लगे, बहुत गंदी गंदी बातें बोलने लगे, यहाँ तक वो विरोध करने लगे। फिर 14 और हम पढ़ेंगे, यूहन्ना भी इस विषय पे जाता है आणि योहान सुद्धा या विषयाबद्दल सापडले। यूहन्ना की पत्री योहानाचं पत्र
यहुन्ना की तीसरी पत्री, योहानाचं तिसरं पत्र, दूसरी पत्री का पहले पढ़ेंगे फिर तीसरे पत्री का पढ़ेंगे। उसका 7 से आणि त्याचं 7 पासून। यमुना की पत्री अध्याय 1 उसका 7 से। योहानाचं पत्र अध्याय 1 त्याचं 7 पासून। सेकंड जॉन, दूसरा यमुना की पत्री, दुसरा योहानाचं पत्र, सेकंड जॉन, दुसरा योहानाचं पत्र, सेकंड जॉन चैप्टर 1 एक ही अध्याय है आणि एकच अध्याय आहे और उसका 7 से। आणि त्याचं 7 पासून। कारण फसवणूक करणारी म्हणजे देहाने येणारा येशू ख्रिस्त याला कबूल न करणारी पुष्कळ माणसे जगात उठली आहेत। फसवणूक करणारा व ख्रिस्त विरोधक असलाच आहे। आम्ही केलेली कार्य तुम्ही निष्फळ होऊ देऊ नका, तर त्याचे पूर्ण प्रतिफळ तुम्हाला मिळावे म्हणून खबरदारी घ्या। ख्रिस्ताच्या शिक्षणाला चिकटून न राहता जो पुढे पुढेच जातो त्याला देव प्राप्त झाला नाही। हाँ, जो आगे आगे जाता है, शिक्षा से आगे बढ़ता है, यानी फूट डालता है, अलग शिक्षण देता है। हाँ, जो शिक्षणाला धरून राहतो त्याला पिता व पुत्र दोघांची प्राप्ती झाली आहे। हे शिक्षण न देणारा कोणी तुमच्याकडे आला तर त्याला घरात घेऊ नका व त्याचे शेण कुशल विचारू नका। ऐसे लोगों को घर में मत लेना। इसलिए मैं कभी कभी आपको बोलती हूँ, अगर आपको मालूम है कि ये व्यक्ति आपके घर में फूट डालता है, आपके बच्चों को भटकाता है, या आपको या आपके पति को भटकाता है, तो क्योंकि एक स्त्री एक फैमिली के घर में जाती है, वो हमेशा उसके पति के अगेंस्ट उसको बोलते थे, फिर उसके हमेशा मन पे पति के अगेंस्ट सोच आती है। आखिर में मैंने उसको बोला, घर में मत लो। अगर ऐसा घर में झगड़ा होएगा, क्योंकि पति पत्नी में ही झगड़ा हो जाएगा, तो फिर वो लोग क्या करेंगे, परिस्थिति खराब होगी ना। बोला घर में मत लो, सीधा बोलो मेरे घर में मत आओ। बुरा ऊपर लगता है लगने दो, कुछ हुआ बोलना दीदी ने बोला था, बच्चे ने भी बोला था, तो मुझे कुछ नहीं आएगी कि आपने क्यों बोला, मुझे मना किया, मालूम हुआ। तो कभी कभी कोई कोई लोग ऐसे फूट डालने वाले लोग हैं, उन्हें हम पहचानना चाहिए। देखो हम देखते हैं यमुना की तीसरी पत्री में कितना इस यमुना को इस तकलीफ से गुजरना पड़ा। पढ़ो 9वां वचन, तीसरा यमुना की पत्री, थर्ड जॉन लेटर, तिसरा योहानाचं पत्र अध्याय 1 उसमें भी एक ही अध्याय है और उसका 9 से अध्याय 1 त्याचं 9व्या वचनापासून। मी मंडळीला थोडेसे लिहिले, परंतु तिच्यामध्ये अग्रगण्य होण्याची लालसा धरणारा दिएत्रफेस हा आमचा स्वीकार करत नाही। हाँ, क्या करना था, ये यमुना जो एक लास्ट प्रेरित बचा था, अब उसको ही ग्रहण नहीं कर रहा है। सोचो, और अपने आप को बड़ा बोल रहा है। क्या वो यमुना से बड़ा हो सकता है? आणि तो योहानापेक्षा मोठा होऊ शकतो का? वो इतना अब लोगों को भड़का रहा है, देखो कैसे हुआ इसने। यामुळे मी आलो तर तो जी कृती करतो त्याची आठवण दे, तो आमच्या विरुद्ध द्वेषबुद्धीने बाष्कळ बडबड करतो। झूठ झूठ बोलता है, क्या वो यमुना को शिष्य विषय नहीं है, वो सब झूठ बोलता है, झूठ झूठ बकता था उनके बारे में। फूट डालने वाला काम का क्या करता है, लोगों के मनों में झूठ डालता है, झूठा झूठी बातें। सच बात बताओ, जो धूर्त सांप के द्वारा शैतान आया था, उसने सच बोला था क्या? आणि धूर्त सापाच्या द्वारे जो शैतान आलेला होता तो खरा बोलेला का? अपने चर्च के एक मेंबर के घर में जाकर उसे वो बोल रही थी क्या तेरा पति अच्छा नहीं है, तेरा पति तुझसे ये करता है, ये सच बोल रही थी क्या? वो झूठ है ना। तो यहाँ जो लिखा है, बुरी बुरी बातें बोलते हैं आणि वाईट वाईट गोष्टी बोलतात, तेवढ्याने त्याचे समाधान होत नाही आणि तो बंधुजनांचा स्वीकार स्वतःही करत नाही आणि जे त्याचा स्वीकार करू इच्छितात त्यांनाही तो मना करतो, वो मंडळी बाहेर घालवून देतो। मतलब आप सोचो कि वो फूट डालने वाले इस एक अथॉरिटी में ये व्यक्ति था और उसे अथॉरिटी बनना भी था, यमुना से भी बड़ा बनना था, इसलिए वो क्या कर रहा था, विरोध कर रहा था। मैं आपको और एक उदाहरण बताती हूँ, बरनबास और शाऊल का। आणि तुम्हाला आणखी उदाहरण सांगते बर्नबा आणि शाऊलाचं। उसका कारण हुआ मार्ग, फायद्याचं कारण झाला मार्ग। जब भी मार्ग एक जगह में रह गया आणि जेव्हा मार्ग एका ठिकाणी राहिला, और आपको मालूम है 15 अध्याय निकाल सकते हैं, प्रेरितों के काम, प्रेषितांची कृत्य, एक्ट्स चैप्टर 15, प्रेषितांची कृत्य अध्याय 15 और उसका हम पढ़ेंगे 37 से आणि त्याचं 37 वचनापासून। बर्नबाची इच्छा होती की ज्याला मार्गही मिळत त्या योहानाला बरोबर घ्यावे,
परंतु पौलाला वाटले की पंफुलियाहून जो आपल्याला सोडून गेला होता व आपल्याबरोबर काम करण्यास आला नाही त्याला सोबतीस घेणे योग्य नाही। है ना, उसको बहुत बुरा लगा था पौलुस को कि इतना ये हम हमको छोड़कर गया ना, तो इसको नहीं लेना है सेवा। अभी वो छोटा था, ना ज्ञान नहीं था। जवान लोगों को जो बड़े लोगों को जितना ज्ञान है क्या उन जवानों को इतना ज्ञान देता है क्या? ज्ञान नहीं रहता है। इसलिए अलर्ट उसको अच्छा लगा, ये जगह अच्छी दिख रही है, इधर ही रहता हूँ। थोड़ा दिन ज़्यादा रह गया, नहीं आया वो आगे उनकी सेवा के साथ। वो गुस्सा पकड़कर बैठा था कौन? पौलुस, मरकुस के ऊपर। लेकिन बरनबास थोड़ा समझदार व्यक्ति था। आणि बरनबास थोड़ा समझदार व्यक्ती होता। वो छोटा है, जवान है, लड़कपन है, तो इसके लिए क्या नाराजगी करने का? आणि तो लहान आहे, तरुण आहे आणि त्याच्यावरती काय राग द्यायचा? कभी कभी देखो हम भी हाउसेस हो जाते हैं, आणि कधी कधी आपण सुद्धा हाऊसेसमध्ये जातो। हम लोग हाउसेस में जाते समय लड़कियां बोलते हैं हम बात की गाड़ी में आएंगे। मैं लोग बात की गाड़ी में आ रहे, रात की गाड़ी में आ रहे, चल रात को सोएंगे, रहने दो। अच्छा लगा तो हमेशा घर में ही रहते, कभी कभी किसी के घर में रहते, तो उसमें क्या? सेवा को नहीं रखूंगी, कल सरावट खड़ा में रहेगा, तुम हमारी साथ गाड़ी में नहीं आई। नहीं आए। कभी कभी एक ही एरिया में दो घर होते हैं, रजनी का घर और फुलाची वाड़ी, तो सब लोग फुलाची वाड़ी नहीं आते। ऐसा लोग फुलाच्या वाडीला नाही आहे। तुम फुलाची वाड़ी में प्रार्थना को नहीं आई, तुम कल सेवा में खड़ी नहीं, कल इधर ऐसा तो थोड़ी बोल सकते। थोड़ा समझ के लेना है ना हर बात। इधर भी काम है, इधर अच्छा लगा, किसी किसी को अच्छा नहीं लगता है, किसी किसी को लगता है थोड़ा बैठ के जाकर आप आ जाओ, इधर प्रेम हो गया ना। कभी कभी होता है, लगता है, ये हम समझ के लेने वाली बात है। पौलुस ने क्या किया? मरना है, मरकुस है, जवान ही था, उसने खुद अपने विषय में कहा कि जवान है फिर नंगा। अब सोचो, उसने अपने विषय पे बात किया कि वो नंगा था, एक जवान चादर लेके जा रहा था जब यीशु को पकड़ा था, है ना? तो जिसने अपने विषय में सोचा, बुद्धि नहीं उसको, अब सोचो उस जवान ने, हाँ, तो उसके विषय में नाराज होकर क्या फायदा था? लेकिन पौलुस ने क्या किया? वाद विवाद आणि पौलाने काय केलं? वाद विवाद केला। आखिर में इतना अच्छा बरनबास और पौलुस में फूट के कारण क्या हो गया? विभेद हो गया। आणि शेवटी बरनबा आणि पौलामध्ये वादविवाद झाला आणि पोटीचे घरी ते लोक वेगळे झाले। आखिर में बरनबास ने मरकुस को लिया और पौलुस ने सिलास को। आणि शेवटी बरनबाने मार्कला घेतला आणि पौलाने सिलासला इसमें घेतला। सच्चा कौन था इसके बारे में आगे मालूम पड़ता है। बरनबास ने मरकुस को एक अच्छा प्रभु का दास बनाया और आखिर में यही पौलुस जिसने मरकुस के बारे में ऐसा बोला ना, ये सेवा के लिए बराबर नहीं, हमको छोड़ के गया, हमारे साथ आया नहीं, वही बोलता है मरकुस को साथ लेके आना, मुझे बड़ी जरूरत है उसकी। तो फिर सही कौन था? और पौलुस ने सुनना होता था ना, आणि पौलाने ऐकून घ्यायला हवं होतं ना। पौलुस ने क्या करना चाहिए था? सुनना होता था, बंद होता था। पौलुस ने सुनना चाहिए ना। अरे क्यों सुनना चाहिए बरनबास का? आणि पौलाने बरनबाचं का ऐकलं पाहिजे? वो पहले था और उसने बपतिस्मा के लिए और उसे प्रभु के करीब लाने के लिए बड़ा साधन था। मैं आपको बताती हूँ, पौलुस को कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था, बरनबास ने विश्वास किया। आणि पौलावरती कोणच विश्वास ठेवत नव्हता, परंतु बरनबाने त्याच्यावरती विश्वास केलेला। पत्रस भी बोला जा, तरसुस में जा, तेरा धंधा कर। आणि पेत्राने सुद्धा सांगितलं की तू तरसुसमध्ये जाऊन तो स्वतःचा धंदा उसको कर। कोई एक्सेप्ट ये और मसीह हो गया, कोई बिलीव ही नहीं कर रहा था। आणि हा ख्रिस्ती बनलेला आहे याच्यावरती कोणी विश्वासच ठेवत तो नव्हता। यही मैं आपको बताना चाहती हूँ, फूट है ना, ये जो स्पिरिट है वो कभी कभी प्रभु के दासों के अंदर भी, इसीलिए तो देखो आज चर्चेस फूट क्यों जाते हैं। एक हाथ के नीचे रहने वाला प्रभु का दास उस प्रभु के दास के अंडर न रहकर कोई और जगह में जाकर चर्च खोलेगा, या फिर उसके कंपटीशन में उधर ही चर्च खोलेगा। फूट एक ऐसी स्पिरिट है जो डिवीजन लाती है, पार्टीशन करती है, एक दूसरे से अलग करते हैं, और अलग हो गए फिर गलत बातें पकड़ना, ऐसा 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 ऐसा, मालूम हुआ? तो इसलिए पतरस का भी बारे में हम देखेंगे तो ऐसा ही हुआ। पतरस जब तक यरूशलेम से लोग आए नहीं थे तब तक वो अन्य जातियों में खा पी रहा था। आणि जोपर्यंत यरूशलेममधून लोक आलेले नव्हते तोपर्यंत पेत्र अन्य जाती लोकांमध्ये खात पीत होता। गलतियों की पुस्तक में आप पढ़ सकते हैं, गलेशियन्स में। आणि गलतीदार स्पर्धामध्ये तुम्ही वाचू शकता। गलतियों की पुस्तक अध्याय 2 का
12-13 में पढ़ सकता आणि गतीला 15 ते 2 ते 12-13 मध्ये वाचू है। शकतो. अन्य जातियों में बैठकर खा रहा था, आणि जेव्हा तो अन्य जाती लोकांमध्ये बसून खात लेकिन होता, जैसे देखा यरूशलेम से याकूब ये लोग सब लोग आए, वो तुरंत अन्य जातियों से उनमें बैठना खाना सब हो गए। पौलुस को ये अच्छा नहीं लगा, पौलुस ने उधर ही उसको डाला, नहीं ये गलत है, तुम कूट करने लगा, ऐसा नहीं करना। तो ये बातें हम यहाँ खास देखते हैं कि कुछ कुछ बातों में हम देखते हैं कि कलीसिया के बीच में शैतान का काम रहता है फूट करना, आणि काही काही गोष्टींमध्ये आपण पाहतो की शैतानाचं काम असतं की मंडळमध्ये फूट टाकणं अलग डिविजन रखना। आणि पार्टिशन पाडणं. तो इसलिए प्रियो हम प्रभु से आज इस फूट के विषय पर और गलत शिक्षण के ऊपर हम कल देखेंगे, लेकिन आज हम ठोकर का कारण, वो ठोकर का कारण गलत शिक्षण का हम कल देखेंगे, लेकिन आज हम देख रहे हैं फूट का। तो हम प्रभु से पूछेंगे कि प्रभु क्या हमने कभी किसी में फूट डाला है क्या? आणि आपण देवाला विचारूया की प्रभू आम्ही कधी कोणामध्ये फूट टाकलेली आहे का? मैंने डाला है, चर्च में नहीं डाला है, फिर प्रभु में आने से पहले वोट डाला है, वोट डाला है। इसके बाद उसको फिर दोनों में झगड़े भी लगाए हैं, ऐसे भी काम किए हैं। तो ये फूट लगाने का ही काम है, तो ये किए हैं। तो अभी आप अपना याद रखो, क्योंकि जब मुझे आज सुबह में आज लालसा का ले रही थी वासना, आणि वाचण्याचा आज घेणार होती उसका तैयारी भी था, आणि त्याची तयारी पण होती सैटरडे को ही तैयार किया था। आणि शनिवारीच ते तयार केली होती. प्रभु ने आज मुझे फूट और ठोकर खिलाने का और तीसरा गलत शिक्षण देना और कपट, इन 4 के बारे में आज मुझे दिया है। अभी आज किसी का देखेंगे। तो फूट हम कभी कभी क्या करते हैं, इसका बाद उसको, उसका बाद इस, और दोनों में पार्टीशन केलं. काय ऐकलंय रेश्माताई, असं काय ऐकलं, असं मी काही असं विचारून ऐकलं ना, हे तुझ्याबद्दल असं नाही. फिर इसके मुँह से जो निकलेगा वो उसको जाके बोलने का, तुझ्याबद्दल अशी रेश्माताई बोलत होती. करतो ना, ये फूट डालने का भी काम रहता है. आणि फूट टाकण्याचंच काम असतं. मागं बोललो, तुझी सून तर बघ, तुझ्याबद्दल अशी अशी बोलत होती बाई, तसं ऐकलं बाई. किती सर्व टाकी बघ तुझी सून. ऐसा घर में हम कभी कभी एक दूसरे को बोलते हैं ना, किती तेल टाकू, बोली तो किती तेल टाको. ते होते सास गुस्से में आके, 5 लीटरचा कॅन आम्हाला 2 महिने पुरला पाहिजे, कमी टाक. तो अक्सर हम आपस में भी, घर में भी एक दूसरे को सोचो, उदाहरण मैं इसको बोलूँ, तेरा भाई तो फूटता है. ऐसे नहीं, हम भी हमारे विषय पे सोचना भी. ऐसे लोग अगर हमें चर्च में निकले तो हमें अच्छे नहीं लगते, और हम भी तो अच्छे नहीं लगते ना, हम जो वैसा काम करते. सही आज है ना, या फिर हमें इस तरह कभी कभी बोल देंगे, अम्मा तेरे बारे में ऐसा बोल रही थी. अम्मा कल रेशमा दीदी के साथ है ना डिस्कशन कर रही थी, सोना और डॉक्टर है ना, बोला नहीं बोलना. बात कैसे मार गए, मुझे तो कुछ नहीं था, मार कैसे. तो याद रखो, आज परमेश्वर ने सिखाना है, हम कभी कभी सचमुच अनजाने हैं, कभी कभी जानबूझकर खुद डालने का काम करते हैं. तो यो आज हमारा प्रभु उनसे कहता है हमें माफी मांगना है इस विषय पे. आणि आज आपल्याला देव आपल्याला सांगत आहे की या विषयाबद्दल आपल्याला माफी मागायची आहे. तो ये फूट डालने वाले दूसरा बात, इसके साथ एक अच्छा एक्टर जब ज्वाइन होता है वो है कपट. आणि फूट टाकण्यासोबतच आणखी एक आत्मा जॉईंट होत आहे कपट. बिना कपट के कोई फूट नहीं डाल सकता, आणि बिना कपटाशिवाय कोणी फूट नाही टाकू शकत. शैतान कपटी है, आणि शैतान हा कपटी आहे. उसने ऐसा
बेस्ट रोल उसने किया, स्टेज एक्टिंग, इतना बेस्ट एक्टिंग किया, आकर पहले दिखाया मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ, तेरी बहुत ही तो चिंतक हूँ, ऐसा करके उसको दिखा के उसने क्या किया, परमेश्वर के लिए जो कड़वाहट थी, बुरा था, कपटी था उसका, वो बात उसने उनमें क्या किया, कपट करके फूट डाला। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे एक स्त्री एकदम अच्छा रूप लेकर जाती थी और अपने उसी पति के बारे में बुरा बोल रही थी, तो कोई लोग ऐसे करते हैं, तो ये कपट है और प्रभु नहीं चाहता कि हम कपटी हो। आणि देवाची बिलकुल इच्छा नाही की आपण कपटे असावे। कभी भी कपट हो, हमारे अंदर कपट हम रखें। कपट का मतलब क्या है, अंदर कुछ बाहर कुछ, आणि कपटचा अर्थ काय आहे की आतमध्ये काहीतरी आणि बाहेर विकृति है, आणि एक विकृती आहे तो ये हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। आणि हे आपल्या आतमध्ये नसली पाहिजे। क्योंकि और हम बाइबल के अनुसार देखें, ऑलरेडी हमने इस उपवास में कपट के बारे में देखा है, आणि पहिलेच आपण या उपासामध्ये तो कपटाबद्दल हम पाहिजे सिर्फ आहे। देखेंगे कपट का साइन क्या है। आणि फक्त आपण बघूया की कपटाचं चिन्ह काय आहे। पहला यूहन्ना की पत्री पहिला योहानाचं पत्र अध्याय 4 अध्याय 4 उसका 20, आणि त्याचं 20। फर्स्ट जॉन पहिला योहान 4 अध्याय 4 20 आणि त्याचं 20। फर्स्ट जॉन पहिला योहान चैप्टर 4 अध्याय 4 वर्स 20। आणि त्याचं 20। मी देवावर प्रीती करतो असे म्हणून जर कोणी आपल्या बंधूचा द्वेष करेल तर तो लबाड आहे, कारण डोळ्यांपुढे असलेल्या आपल्या बंधूवर जो प्रीती करत नाही त्याला न पाहिलेल्या देवावर प्रीती करता येणे शक्यच नाही। ये है कपट। आणि हे आहे कपट का कपट। साइन, वो मुंह से तो बोलता है लेकिन अंदर कुछ और होता है। आणि तो तोंडाच्या द्वारे तर बोलतो परंतु आतमध्ये वेगळंच काहीतरी आहे। कहता है प्रभु मुझे तुझसे बहुत प्यार है। आणि तो देवाला म्हणतो की देवा मला तुझ्यावरती खूप प्रेम आहे। हाँ, दिखने वाला, अभी परमेश्वर दिखता है क्या? आणि देव आपल्याला दिसतो का? लेकिन दिखने वाले इंसान से अगर वो बैर रखता है, दुश्मनी रखता है, मतलब वो कपटी है। आणि दिसणाऱ्या व्यक्तीवरती जर तो वैर ठेवतो तर तो कपटी आहे। दूसरा हम पढ़ेंगे गलतियों की पुस्तक गलतीकरास पत्र अध्याय 6, अध्याय 6 गलेशियंस गलतीकरास पत्र अध्याय 6 अध्याय 6 उसका 3, आणि त्याचं 3। गलतियों की पुस्तक गलतीकरास पत्र अध्याय 6 अध्याय 6 उसका 3। आणि त्याचं 3। कारण आपण कोणी नसता कोणीतरी आहोत अशी कल्पना करणाऱ्या स्वतःला फसवतो। हाँ, क्या लिखा है, कोई जो कुछ वो व्यक्ति वो नहीं है, लेकिन उस स्थान पर जैसे होने का वो नाटक कर रहा है या अपने आप को समझता है, वो धोखा दे रहा है। यानी अगर सोचो उदाहरण के तौर पर, ये जो त्रियुगमस वो यमुना से बड़ा था क्या? नहीं, लेकिन वो कलीसिया में कैसा बर्ताव कर रहा था? आणि तो मैं बाइबलमध्ये कसा यमुना से भी दाखवला बड़ा हूँ, की मी योहानापेक्षा मोठा आहे। तो ये धोखा है। आणि हे धोका होता तो इसका मतलब वो कपटी है। आणि याचा अर्थ तो कपटी होता। तीसरा अध्याय लूक अध्याय 6 लुका अध्याय 6 46, आणि त्याचं 46। लूक चैप्टर 6 लुका अध्याय 6 46, आणि त्याचं 46। लूका लुका 6 अध्याय अध्याय 6 46। आणि त्याचं 46। तुम्ही मला प्रभू प्रभू म्हणता पण मी जे सांगतो ते का करत नाही। हाँ, प्रभु प्रभु तो कहते हैं, ओ प्रभु प्रभु प्रभु, लेकिन जो प्रभु बोलता है वो नहीं करेगा, तो वो कपटी का साइन है, कपट का। क्योंकि वो मुंह से तो प्रभु प्रभु बोल रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे, तो वो कपट का तीसरा साइन। चौथा मत्ती अध्याय 7 मत्ती अध्याय 7 उसका 6, आणि त्याचं 6। मैथ्यू मत्ती 7 अध्याय 7 6। आणि त्याचं 6। जे पवित्र ते कुत्र्यांना घालू नका आणि आपले मोती डुकरांपुढे टाकू नका, टाकाल तर ती कदाचित आपल्या पायांखाली ते तुडवतील व उलटून तुम्हाला पाडतील। त्याच्यावर चुकीचं अरे डोंग्या, पहिल्याने आपल्या डोळ्यातले मुसळ काढून टाक, म्हणजे आपल्या भावाच्या डोळ्यातले मुसळ काढण्यास तुला स्पष्ट दिसेल। अपने आंखों में बड़ा पाप है, अपने जीवन को पापमय है और दूसरों के पापों को खोलने के लिए, सुधारने के लिए जाना, ये कपट है। मत्ती अध्याय 6 उसका 1। मत्ती अध्याय 6 त्याचा 1। माणसाने पाहावे या हेतूने तुम्ही आपली नीतिकृत्ये त्यांच्यासमोर न करण्याविषयी जपा। हाँ, लोगों के सामने लोग देखना, अरे कितना बड़ा प्रयत्न था। हाँ, जैसे कल एक लड़का है ना, क्या प्रेयर किया ना, पिता परमेश्वर, लेकिन वो बाद में क्या कर रहा था,
उसकी कृति क्या थी, क्योंकि वो उसके अंदर की जो चरस की जो स्पिरिट उसको बैठने नहीं दे रही थी, उसको बार बार वो पैसा देने को जाना है, क्योंकि शायद उसकी माँ उसको बोल के लाई थी चर्च में हमें तो कल में पैसा दूँगी। उसकी माँ की भी चर्च में पैसा देने के लालच में क्यों लाया? वो व्यक्ति के अंदर से आना चाहिए मुझे चर्च में। वो उसका उद्देश्य क्या था? तू चर्च में वचन सुनेगा, थोड़ा टाइम प्रार्थना में बैठेगा तो क्या होगा? तुझे छुटकारा मिलेगा। लेकिन ऐसा लाने वाला कभी भी छुटकारा नहीं पाएगा। बीमार है, कष्ट है, दर्द से जाएगा, तब वो सोचेगा मुझे यीशु के पास जाना है तो है। वो पैसे उसकी माँ पैसा दे रही है, इसलिए वो चर्च आया और उसकी माँ ने ऑलरेडी बोला था बीच में से चला जाना, तो इसलिए वो बोला, इसलिए मुझे बोला बीच में से चला जाना, अगर उठ के चला जाना। और आप मुझे बोले नहीं जाना, इसलिए मैं उसको बोला था पैसा दे मुझे जाना, पैसा दे मुझे जाना। तो मुझे कितना डिस्टर्बेंस किया कि आखिर में मुझे पौने 8 बजे प्रार्थना खत्म करना पड़ा। तो दिखाने के लिए वो क्या दिखाया स्टार्टिंग में, लेकिन निकला क्या? अच्छा समझे? कोई लोग दिखाने के लिए प्रार्थना दिखाएंगे, हाँ, दान दशांश की विधि दिखाएंगे, बहुत सारी ऐसी बातें दिखाएंगे। लेकिन जैसे वो एक आदमी ने मुझे बोला, सब बहुत थोड़े लोग बहुत कर देती, मुझे बोला दीदी मला पुढच्या रविवारी बुंदी द्यायची, सकाळानं संध्याकाळचा चर्चला। हाँ ठीक है, आम्ही तुम्हाला ऑनलाइन देतो पैसे, तुम्ही मागवा। ठीक है, वो उस संडे को आया ही नहीं, 2-3 संडे नहीं आया। बाद में फोन करके बोला बुंदी, म्हटलं काय नाही तुम्ही या, बुंदी देखो बुंदी देवाने दिली, तुम्ही या, तुमचा आत्मा नाश करू नका। आता तो पुन्हा म्हणतोय मला बुंदी द्यायची सकाळ आणि संध्याकाळच्या चर्चला। आज समझ में आया तो कुछ लोगों के सामने बोलते हैं क्यों दिखाने के लिए हम कुछ करना चाहते हैं प्रभु के लिए, लेकिन अंदर से कुछ भी करना नहीं चाहते। तो वो जो करेक्ट है ना, एक साइन है दिखाने वाला। फिर सबसे लास्ट हम और एक साइन देखेंगे, तीतुस 1:16। तीतुस अध्याय 1:16। तीतुस अध्याय 1 आणि त्याचं 16। आपण देवाला ओळखतो असे ते बोलून दाखवतात, परंतु कृतीने त्याला नाकारतात। ते अमंगळ, आज्ञाभंजक व प्रत्येक चांगल्या कामास नालायक आहेत। एकदम मस्त मराठी में बोला है। हमारी हिंदी में कैसा लिखा है मालूम? पहला तीतुस अध्याय 1 उसका 16 लिखा है, वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन अपने कामों से उनका इनकार करते हैं, है ना? बहुत लोग क्या बोलते हैं, हाँ आम्ही लहानपणापासून चर्च येतो, पण लहान मुलांना घेऊन खाली करत असतात। बच्चा छोटा है ना, उसको भूख लगी, लेकर आए, आपको समझा? काम से इनकार करते क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले हैं, किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। मराठी में सीधा एकदम खुले मुँह पर बोल दिया है। तो ऐसे लोग जो मुंह से तो बोलते हैं हमें जानते हैं, हमें वचन मालूम है, हमें परमेश्वर मालूम है, सब मालूम है, लेकिन उनके काम कैसे रहते? गलत रहते हैं। उससे वो दिखाने ये ढोंगी है। अगर उनको कोई सिखाने जाएगा तो बोलेगा आम्हाला सगळं माहिती आहे, शिकू नका आम्हाला सगळं माहिती है, लेकिन काम ऐसे करेंगे कुछ होगा। अभी जैसे कल भी फैमिली में पुरुष आए थे, वो मुझे ऐसे बोले कि अभी 3 साल से चर्च जा रहा, मुझे बाइबल में पढ़ता हूँ, मुझे सब मालूम है, मतलब सब मालूम है। पहले उसने अपना सब कुछ बताया, मुझे सब मालूम है, सब मालूम है, सब मालूम है। मतलब सब मालूम है तो फिर आपने अपनी फैमिली को प्रथम स्थान देना चाहिए था ना। आप क्या करना चाहिए था? आपके लिए ज़मीन बड़ी है, प्रॉपर्टी बड़ी है, या आपकी फैमिली बड़ी है? शौक हो, मतलब आप बताओ, आपका भाई बड़ा आपके लिए लगता है या आपकी पत्नी, आपके 2 बच्चे? क्योंकि आपके भाई को आपने सपोर्ट बहुत किया, आपके भाई के बच्चे मदत केली, आपके भाई के बच्चे आपका नाम निकालेंगे क्या? आणि तुमच्या भावाची जी मुलं आहेत ते तुमचं नाव काढतील का? क्या बोलेंगे? मेरे पापा ने किया मेरे लिए, आणि माझ्या पप्पाने माझ्यासाठी आपके केलं। 2 बच्चे, आपके 2 बच्चों में से कौन बोलेगा कि
किया मेरे लिए। आणि तुमची 2 मुलं आहेत, तुमच्या 2 मुलांपैकी कोण बोलेल की तुम्ही आमच्यासाठी हे केलं? वो बोलेंगे आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया। आणि ते तुम्हाला बोलतील की तुम्ही आमच्यासाठी काहीच नाही केलं. उन्हें ऐसा लगा लेडी से थोड़ा साइलेंट रही, बट मैंने भी ज़्यादा बात नहीं किया, लेकिन जो पॉइंट से बात करना था मैंने ऑलरेडी पवित्र आत्मा से बोला था, ये बहुत बात करने वाला आदमी है, इससे मुझे कम बात करने देना और पॉइंट पे बात करने के लिए मुझे देना। फिर उसने मुझे विनती किया कि मुझे 2 महीने का टाइमिंग दे दो, मैं 2 महीने में ये करूँगा, इसको सिर्फ रोकने के लिए। मैंने कहा ठीक है, आप प्रभु के भवन में हैं, कोर्ट में नहीं है, और यहाँ लिखा पढ़ी नहीं है, लेकिन यहाँ प्रभु है आपकी और मेरे बीच में। बोला मैं मानता हूँ। बोला ठीक है, मैंने सिस्टर को बोला 2 महीने का टाइम इनको दे दो। इतना साल हो गया ना, साल हो गया, 2 महीना क्या आके गया कुछ है ना, कुछ के लिए थोड़ा बहुत वैसे देखने लगा। अभी असं बोलावं लागेल ना, हाती गेला तर शेपटाला काय बघायचं, शेपूटून जाईल ना त्याच्यातून एवढे वर्ष। तो कहने का उद्देश्य, कुछ लोग सचमुच प्रिय हम यहाँ देखते हैं कि मुँह से वो लोग कहते हैं हमें सब मालूम है, आणि काही लोक कार्यामध्ये म्हणतात की आम्हाला सर्व माहिती आहे, परंतु कार्यामध्ये काही ये नाही. ढोंगी पन है। आणि हे ढोंगीपणा आहे. तो इसलिए प्रियो, ये जो स्पिरिट है फूट डालने वाली स्पिरिट से ढोंगी स्पिरिट मैच करती है, विषय जुड़ी रहती है। आणि म्हणून फूट टाकणारी जी आत्मा आहे आणि ढोंगी आत्मा हे एकमेकांसोबत जुडलेली क्योंकि असतात. बिना ढोंगी के, बिना एक्टिंग के ये काम नहीं हो सकता। आणि बिना ऍक्टिंग शिवाय हे जे काम आहे ते नाही होऊ शकत. जैसे मैंने आपको अगर सोचो, मैंने और फिर जैसे उनके घर में जाके ये एक्टिंग नहीं है तो फिर ढोंगीपन नहीं है, तो ये इसीलिए फूट डालने के लिए ये स्पिरिट ज्वाइंट रहती है। आणि म्हणून फूट टाकण्यासाठी ही जी आत्मा आहे ती त्याच्यासोबत जुडलेली असते. तो प्रियो, हमने भी बहुत बार कभी कभी अनजाने में, जाने अनजाने में हमने फूट डाला है, कभी कभी बाप बेटे में डाला है, या बेटी माँ में डाला है, या आपस में डाला है, या अपने खुद के घर में अपने लोगों के बीच में इसके बारे में बताकर उसके बारे में बताकर फूट डाला है, तो हम प्रभु से माफ़ी मांगेंगे। और भूमि के लिए तो, कपट के लिए तो माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि उसके बिना तो सपोर्ट हुआ ही नहीं है फूट के आदमी को। किसी को कोई फूट के ऊपर प्रश्न है? वक्त दे, अभी मेरे घर की ब्लेसिंग चाहिए, क्योंकि उसने इसका निकाला, उसका निकाला, इसका निकाला, पास्टर का निकाला, उसका निकाला, इसका भुगतान उसका, लेकिन मुझे कोई, मैंने कुछ नहीं इच्छा। इसलिए प्रभु, उस स्पिरिट के जो लक्षण के कारण अभी मेरे घर में जो चोरी होने वाली है, आशीष चोरी होने नहीं देती, तुरंत बख्श तो करो, तुरंत। कभी कभी मेरे यहाँ पर भी कोई इसका कंप्लेंट, उसका कंप्लेंट, हमेशा उसी व्यक्ति का कंप्लेंट देने के लिए आएंगे, तो मैं ओपन भी बोलूँ, आप अपना बताओ, ठीक है, अगर उसमें गलत, मुझे तो नहीं लगता है उसने कोई गलत किया, लेकिन ये जो आपको गलत लग रहा है ना, आप क्षमा कर सकते, छोड़ दो उस बात। लेकिन वो व्यक्ति जाने के बाद मैं बोलती प्रभु, यीशु के लोगों से इस जीवन को करो, बहुत कुछ वो पका रहता है ना, तो उससे तो धोना ही पड़ेगा ना। तो ये हमेशा याद रखो, आप अपना घर है, विश्वासियों को मना नहीं कर सकते, लेकिन आप जो गलत बातें करते हैं, गलत स्पिरिट लाते हैं अपने साथ, उसको तो धो सकते हो, उसको तो डांट सकते हो, आप घर में बोल सकते हो त्या बाई बरोबर किंवा त्या माणसावर आलेली घाणेरडी आत्मा येशूच्या नावात निघून जाते घर येशू ख्रिस्ताचं, ऐसा तो बोल सकते हो, तो ये आप बोलो, ये करो, ये करो। तो स्पिरिट कभी पहचानने में लेट होती है, लेकिन एक नोट हम जरूर कर सकते हैं। कभी भी देखो, मसीह लोग जब आपके घर में आते हैं ना, तो ब्लेसिंग मिलती है, उनके पैर रखने से, उनके घर, आपके घर में आने से, आपके घर में बहुत आशीष प्रभु देता है। ये लक्षण है उसका, साइन। मजदूर का मजदूरी उसका हक है। तो जब आपको लोग, मसीह लोग जब आपका स्वागत करते हैं, आपकी पहुनाई करते हैं, तो प्रभु उनको ब्लेस करता है। अब पानी दिया, प्रभु क्या बोला, वो अपना प्रतिफल पा चुका है। कुछ दिन नहीं मिला तो भी कुछ दिनों के बाद जरूर प्रभु प्रतिफल देता है। मेरा बोल के भगवान आज भविष्य में आशा भोजन नहीं मिला, कभी कभी कुछ दिनों के बाद मिलता है आशा। क्योंकि जब भी मैं इन सेवकों को घर में भेजती हूँ, तो मैंने हमेशा वो लोग सब लोग बोलते बहुत आले
आमच्या घरात खूप बरोबर लय त्रास होता, किती भांडण होत होतं. जेव्हापासून सेवक आले बरं झालं तुम्ही पाठवून आमच्या घरात बरं वाटते. मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ बाबा वो तो अच्छा है, प्रभु बताता है आज इसके घर में भेज, मेरे बहुत तकलीफ है, बहुत महीनों से नहीं जा। जैसे एक घर में लोग गए, उसके पति का दूसरा काम भी मिला, पगार भी बढ़ गया। मतलब परमेश्वर कितना अच्छा है ना, तो ये हम बात सोच सकते हैं। यही पॉइंट आप नोट करना है। अगर आपके घर में कोई भी आया तो नोट करो कि क्या हुआ, क्या बात कर रहा है, किसके बारे में खूब डाल रहा है, ये सोचो। और किसी को कोई प्रश्न नहीं है मी लक्षात ठेवा, जेव्हा तुम्ही प्रार्थनेला जाता त्यावेळेला घरात असणारे व्यक्ती असे विचार करतात प्रार्थना करून आलाय ना, मग तुमचे शब्द चांगले असतात, तुम्ही चांगलं बोलणारे असतात, भांडण बिंडण करणारे नसतात. जर तुम्ही आल्यावर काय हा घरात पसारा करून टाकलेला आहे, झाडूलोट करून घेतला नाही, माझ्यासाठी तुम्ही काम ठेवलंय, तर मग समोरची व्यक्ती पण म्हणेल आता मग प्रार्थना करून आली का, ही काय केली आता, बरोबर आहे. अधिकार आहे पण ती नाही बोलू शकत ना. तुला कळालं, तू आई आहे, तुला अथॉरिटी आहे तुझ्या मुलांना बोलण्याची, पण तिला तिच्या आईला आणि दुसऱ्यांना बोलण्याची अथॉरिटी अजून नाही मिळाली. ती प्रियंकाला बोलू शकते कारण प्रियापेक्षा ती मोठी आहे, तो तुला अथॉरिटी आहे. बड़ों को छोटे के ऊपर अथॉरिटी, छोटा बड़ों के ऊपर नहीं बोल सकता. जैसे तमन्ना आली आणि ती बघती घरात पसारा आहे, ती नाही बोलू शकत काय आहे मम्मी, किती पसारा करून ठेवला आहे, असं नाही बोलू शकत. तू घरात राहून काय खाती नुसते खराडासाठी, तुम्हाला कळायला हवं हा मी समजून हे नेहमी लक्षात ठेवायचं. तू घरात गेल्या आईला तर काय बोलत नाही ना. मेरे प्यारे पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हमने बहुत बार प्रभु को डाला है और प्रभु कपट तुम ही किया है, हमें क्षमा कर. इन दोनों पापों के लिए हम माफ़ी मांगते प्रभु, हमारे सारे गुनाहों को पापों को धो डाल और हम आगे कभी ऐसा नहीं करेंगे. आपने हमें मेल मिलाप की सेवा दी, हमें मेल मिलाप करना है, फूट नहीं डालना है, अपने घर में भी नहीं, माँ बाप के अंदर भी नहीं, बाप बेटे में भी नहीं, बच्चों में भी नहीं, आपस में भी नहीं और अपने आप में किसी और के साथ भी नहीं. हम कभी कभी फूट अपने अंदर भी डाला है और अपने आप ही दूसरों से अलग किया है. हमें माफ़ कर दे प्रभु, हमें क्षमा कर, लेकिन आगे से ऐसा हम कभी नहीं करेंगे. हो सके तो बिल्कुल हम मेल मिलाप की सेवा में आगे रहेंगे. धन्यवाद पिता, आपका लघु लगा के प्रभु इस पाप से क्षमा करने के लिए धन्यवाद. यीशु के नाम से